गुडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद का गीत पढ़ा था। उम्मीद है वहां तक का काम आपने पूरा कर लिया होगा। आज उसका टॉपिक श्रद्धा और मनु पर हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी ने उस समय का वर्णन किया है जब मनु तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर शांत एकांत वन में बैठा तपस्या कर रहा है, तो श्रद्धा वहां पहुंचती है और उसे एकांत वन में तपस्या करते हुए देखकर किस प्रकार उसका परिचय लेती है। उसे कहती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फणी में मणि एक। हे इस निर्जन वन में सुनसान जगह पर बैठे हुए व्यक्ति, तुम कौन हो? जैसे संसार रूपी सागर ने किसी अनमोल मणि को किनारे पर फेंक दिया हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप पर भाग्य धरा से अभिषेक। ये यहाँ एकांत में बैठे हुए तुम उस धरती का अभिषेक कर रहे हो, इस धरती की यहाँ सुंदरता बढ़ा रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का रहस्य। चेहरे से तुम बड़े शांत दिखाई देते हो, परंतु यहाँ एकांत में एकांत वन में संसार का ऐसा कौन सा रहस्य तुम सुलझाने के लिए यहाँ तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा मौन देखकर मन में दया आ रही है। उस उम्र में चंचल मन होता है और तुम्हारे मन में एक ऐसा आलस्य भर गया है जो तुम तपस्या के रास्ते पर चल रहे हो, यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हो। मुझे बताओ, अपना परिचय दो, तुम यहाँ कौन हो? किस प्रकार मनु श्रद्धा से पूछती है कि जिस प्रकार सागर किसी मणि को लहरों द्वारा किनारे पर फेंक देता है और वो वहां किनारे को सुशोभित करती है, उसी प्रकार तुम कौन? तुम संस्कृति जल निधि तीर, संसार रूपी सागर से फेंके हुए यहाँ एकांत वन में तुम कौन हो जो इस धरती की भी तपस्या करके सुंदरता बढ़ा रहे हो। चेहरे पर एक अलग ही तेज है, तुम्हें देखकर मन में दया आती है। इस उम्र में मन में बड़ा चंचल होता है और तुम्हारे मन में तपस्या के प्रति लगाव कैसे हो गया है। संसार का ऐसा कौन सा रहस्य तुम्हारे लिए बात बच गई है जिसे सुलझाने के लिए तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो। सुना है मनु ने मधुर गुंजार। मनु ने जैसे ही ये आवाज सुनी, मधुकरी सा आनंद, मधु कहते भरभरी, उसे बड़ा भौरे की गुंजन सा एहसास हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि जो छंद। अपरिचित मनु के परिचय पूछने पर वह लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए हुए है और मनु को ऐसा आभास होता है कि सुंदर दिखने वाले मुख से जो मीठे बोल उसे सुनाई दिए, जैसे कोई कवि लज्जा से पहली बार कोई कविता की रचना करता है, ऐसे उसका सिर झुका हुआ है। एक झटका सा लगा सहर्ष, अचानक ही उसका तपस्या भंग हुई से झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से, निरखने कहते दिखाई देना, संवरना। वे अपने आप को लुटा हुआ सा महसूस करने लगा। गा रहा यह सुंदर संगीत, कोतवल न रह सका फिर मौन। उसकी जिज्ञासा, कोतवल कहते जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा फिर मौन नहीं रही। उसकी तपस्या भंग हो गई थी, वह कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। वह भी मनु ने जैसे ही उस श्रद्धा की आवाज सुनी, उसे भौरों की गुंजर जैसा आनंद प्रतीत हुआ, आनंद महसूस हुआ। किए मुख नीचा कमल, प्रथम को जो भी सुंदर सन। जैसे वो कवि पहली बार किसी प्रकार की रचना करता है और नीचे को मुख झुकाए रहता है, उसे ऐसे दिखाई दिया। एक झटका सा लगा से हर्ष, अचानक उसे एक झटका सा लगा कि यहाँ एकांत वन में किसने आकर, इतनी सुंदर स्त्री कौन है जिसका मुख इतना सुंदर दिखाई दे रहा है और कोयल के समान मीठे बोल उसके मुख से निकल रहे हैं। उससे बोले बिना वह नहीं रह पाया।
उसके विषय में वह भी जानने के लिए उतावला हो गया, आतुर हो गया। और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम। अभिराम कहते हैं सुंदर, अनोखा, इंद्रजाल कहते हैं जादू। कुसुम वैभव लता के समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा की आवाज सुनने के बाद जब मनु का ध्यान उसकी ओर गया तो उसकी आंखों के जादू ने उसे उसका मन मोसा लिया। नेत्र का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम कहते सुंदर, इंद्रजाल कहते अनोखा। उसकी आंखों ने उसके ऊपर जादू सा कर दिया। कुसुम वैभव लता के समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा उसे ऐसे दिखाई दी मानो कोई लता फूलों से परिपूर्ण हो और चांदनी में लिपटे बादल के समान दिखाई दे रही थी। उसका शरीर जैसे कोई बादल का टुकड़ा चांदनी, श्वेत चांदनी में लिपटा हुआ हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अनुकृति कहते हैं नकल, प्रकृति। उसका हृदय उभार बड़ा विस्तृत था। वे लंबे कद की युवती थी, लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में ऐसे शोभायमान हो रही थी। मनु पवन क्रीड़क जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और पास में जो साल का बागीचा था उससे हवा बहकर वहां चारों ओर सुगंधित फैला रही थी। मरनार गंधार देश के नील रोम वाले वे सुविश्रम, गंधार देश में जो नीले रंग की भेड़ पाई जाती है, उनके वस्त्र उसके शरीर को ढक रहे थे। ढक रहे उसका वो कुकंक बन रहा कोमल वन। वो कुकंक कहते सुंदर शरीर, वर्ण कहते कवच। वे नीली भेड़ों से बना वस्त्र उसके सुंदर शरीर को ढक रहा था। जैसे ही मनु ने उसकी ओर नजरें उठाई, वो सुंदर दृश्य देखा, तो उसकी आंखें, मनु की आंखें, श्रद्धा की आंखें मनु पर जादू कर गई। उसे वह युवती ऐसे दिखाई दी जैसे कोई लता फल और फूल से परिपूर्ण हो। हृदय की अनुकृति बाहर, उसके हृदय की जो विचार थे बाहर आने लगे। एक लंबी काया, एक लंबी युवती थी। मृदु पवन क्रीड़क जो शिशुपाल, साल के बागीचे से हवा गुजरती वहां वातावरण को सुगंधित कर रही थी। मरनस गंधार देश के नील रोम वाले गंधार देश पर जो नीले रंग की भेड़ें पाई जाती हैं, उनकी भेड़ों की खालों से बना हुआ वस्त्र उसके शरीर के कवच का रूप काम कर रहा था, जो उसके सुंदर शरीर को ढका हुआ था। नील परिधान गीत सुकुमार। जयशंकर प्रसाद जी ने किस प्रकार उस मनु के विचारों का व्यक्त किया है कि श्रद्धा नीले वस्त्रों के बीच, बहुत श्रद्धा का शरीर नीले वस्त्रों के बीच बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। खुल रहा मृदुलत खुला, उसके जो अंग दिखाई दे रहे थे वे बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। वस्त्रों के बीच से कहीं कहीं उसके अंग जो दिखाई दे रहे थे बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। कैसे मेघ बन गुलाब बीच गुलाबी रंग, आह वे मुख पश्चिम के व्योम। जैसे नीले बादलों के बीच चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल हो, आह वे मुख, और वे मुख पश्चिम के व्योम। उसका मुख पश्चिम में जैसे सूर्य डूबता है उसके समान दिखाई दे रहा था। बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल को भेद दिखाई देता छवि धाम। उसका मुख ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे शाम के समय बादलों के विमान को तोड़ता हुआ वो सूर्य डूब रहा हो, उसके सिर पर ऐसी चमक दिखाई दे रही थी, मुख पर ऐसी चमक दिखाई दे रही थी। गिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके बाल घुंघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास, कुछ बाल मुख के पास लटक रहे थे, लहरा रहे थे। नील घनश्यावक के सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। ऐसा लग रहा था घुंघराले बालों को देखकर मानो वे अमृत पान करने के लिए
हिल रहे हो, डुल रहे हो। सुधा भरने को विदु के पास, उस मुख पर मुस्कान, रक्त किलसे पर ले विश्राम, अरुण की एक अलराम, अधिक अलसाई हो विश्राम। जैसे सूर्य की कोई अलसाई किरण उसके होठों पर आकर के विश्राम कर रही हो, उसके गुलाबी होठों पर आकर विश्राम कर रही हो। गिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके काले घुंघराले बाल बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। अनसंविलित मुख के पास नीले घनश्याम कुमार, और घुंघराले बाल जो मुख पर लटक रहे थे वैसे दिखाई दे रहे थे, मानो कोई बादल का टुकड़ा वहां अमृत भरने के लिए आ रहा हो। सुधा मुख की मुस्कान और मुख पर जो हंसी थी उस प्रकार दिखाई दे रही थी मानो रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक अम्लान, अम्लान कहते हैं उज्जवल, अधिक अलसाई वो विराम, मानो सूर्य के किरण आलस्य में भर करके उसके होठों पर आकर के विश्राम कर रही हो। कहा मनु ने, तब मनु पूछता है, नभ धरनी बीच बना जीवन रहस्य निरूपणाय। धरती और आकाश के बीच मनु अपना परिचय देते हुए अब श्रद्धा से किस प्रकार कहते हैं कि धरती और आकाश के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। मैं इसी स्थिति को जानने के लिए विवश हो गया हूं। एक उल्का सा जलता हुआ भ्रांत शून्य में फिरता हूं एहसास। मुझे इस मार्ग से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और मैं एक उल्का पिंड की तरह जलता हुआ घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। उसी प्रकार मैं इस धरती पर तरह तरह की मुसीबत झेलता हुआ अकेला भटक रहा हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत वीर पर जड़ में तू सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन शिथिल में मेन बयान। तब श्रद्धा पूछती है, तुम बड़े कोमल दिखाई देने वाले, जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत ऋतु में आती है तो हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार इस निर्जन वन में तुम दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे जीवन में आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। काले बादलों के मध्य तुम घनघोर बिजली बनकर आई हो, प्रचंड गर्मी शीतलता प्रदान करने वाली, धीमी धीमी हवा बहने वाली सुखदायक तुम दुख पर मेरे गतिहीन शून्य जीवन क्षेत्र भरने वाली हो। मनु उस श्रद्धा से पूछते हैं कि मैं तो यहाँ अपने जीवन के रहस्य को खोजने के लिए आया हूँ कि ये जीवन क्या है, जीवन कांत क्या है, कि दुख संसार में दुख सुख में भटकने के लिए आ गया हूँ। परंतु जिस प्रकार पतझड़ के बाद कोमल पत्ते आते हैं, सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, तो मुझे बताओ कि इस निर्जन वन में तुम यहाँ इतनी कोमल इतनी सुंदर, तुम यहाँ कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, जिस तरह घने बादलों के बीच बिजली की रेखा चमकती है, कड़कड़ाती है, उसे देख करके शीतल मंद प्यार ठंडी हवा बहती है, तुम इस प्रकार मुझे यहाँ शीतलता प्रदान कर रही हो। लगा कहने आंगुतक व्यक्ति, आंगुतक कहते हैं आ गया। कौन था वहां? श्रद्धा आई थी। मनु तो वहां पहले से ही तपस्या कर रहा था। मिटाता उत्कंठा से, उत्कंठा कहते हैं उत्सुकता, उसकी बेचैनी मन को मिटाते हुए कहती है, जवाब देती है, दे रहा सो कोकिला आनंद, सुमन जो मधुर संदेश, भरा था मन में न उत्साह, सीख लू लत कलकाओं का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की प्यारी संतान। जब वे बोलती है तो उसे ऐसे दिखाई देती है मानो कोई कोकिला बोल रही हो, सुमन जो मधुमय जो खिला फूल को संदेश दे रहा हो। मेरे मन में नया उत्साह भरा था, विभिन्न प्रकार की कलाओं का ज्ञान मैं प्राप्त कर लूं। इधर गंधर्वों के देश में मैं रहने वाली हूं, अपने पिता की एक अकेली संतान हूं, प्यारी संतान हूं। दृष्टि जब भी जाती मेरी हिमगिरी की ओर, मेरी दृष्टि जब भी हिमालय पर्वत की ओर जाती थी, मेरा प्रसन्न करता मन अधीर, मेरा मन जो है उतावला होकर प्रसन्न किया करता था। धरा की है स्फुटन भयभीत, आ कैसी है कैसी पीर। धरती की स्फुटन कैसी है, कहीं सागर है, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है। आ कैसी पीर, ये दुख कैसा है। बड़ा मन चले पैर, मेरा मन इस हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला, ये पैर मुझे यहाँ ले आए। शैल मालाओं का श्रृंगार, पर्वतों को
पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं इनका सुंदरता देखने के लिए मेरे पैर मुझे यहाँ ले आए। आंख की भूख मिटी है देख, इन पर्वतमालाओं का श्रृंगार देख करके, इनकी सुंदरता देख करके मेरी आंखों की भीख मिट गई है, आंखों की भूख मिट गई है। आप कितना सुंदर संभार संभार कहते हैं संपूर्णता। यहाँ कितनी सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदरता यहाँ फैली हुई है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, मैंने यहाँ दान किया, कुछ अन्न पड़ा हुआ देखा, फिर बिखरा हुआ देखा। भूत हित रक्त किसका दान, तो मन में उत्कंठा हुई, यहाँ तो अन्न के दाने कैसे आ गए, यहाँ दान करने वाला कौन आ गया। इधर कोई अभी सजीव लगा, अभी कोई यहाँ सजीव व्यक्ति है जरूर है। इधर खोजते मैं इधर चली आई, हुआ ऐसा अनुमान, मुझे ऐसा अंदेशा हुआ। तपस्वी क्यों हो तुम इतने क्लांत, हे तपस्या करने वाले युवक मुझे बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो। हुआ वेदना का या कैसा वेद, तुम्हारे मन में इतनी तड़प, इतनी वेदना क्यों है। तुम कितने अधिक हताश, जीवन से तुम इतनी जल्दी कैसे हताश हो गए, क्यों हताश हो गए बताओ। ये कैसा उद्वेग, उद्वेग कहते हैं घबराहट, चिंता। तुम्हारे मन में इतनी घबराहट, इतनी चिंता क्यों है, मुझे ये बताओ। दुख की पिछली रजनी बीत, दुख की रात्रि के बाद सुख का सवेरा अवश्य आता है। विकसता सुख का नया प्रभात, विकसता कहते निकलना, सुख का नया सवेरा अवश्य निकलता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए हुए सुखगार, दुख और सुख के बीच एक बहुत बारीक पर्दा होता है जो दिखाई नहीं देता। हर सुख के बाद दुख प्राप्त होता है और दुख के बाद सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस जीवन को तुम अभिशाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, सभी समस्याओं का वह मूल है, आधार है। ईश्वर का यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, उस प्रभु का वरदान है। इस बात को जीवन में कभी मत भूलो। प्यारे बच्चों, आज ये 10 पैरे श्रद्धा और मनु के परिचय के पढ़ाए। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइबर और अपनी गुरुजनों के उत्साहवर्धन के लिए उनकी वीडियो को लाइक भी जरूर करोगे, शेयर भी जरूर करोगे। धन्यवाद।